सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज के सुंदर टाइम, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपकी हजूरी में हमें लेके आया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आज आए तेरे वचन सुने और उसके अनुसार ही चले। प्रभु अपने बाइबल अपने हाथों में उठाकर बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। सर्वशक्तिमान अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा और इस वचन के अनुसार आज से मनन करूंगा। प्रभु यीशु, मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं तेरी योजना के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार जोर से सब लोग प्रभु का धन्यवाद करो। बोलो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो अपने लोगों के बीच में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है, लगातार ये इस जनवरी महीने का तीसरा संडे है। और किसको मालूम है फर्स्ट संडे में किसके बारे में बात किया था? हाँ, यस। और दो सेकेंड, हाँ, ओके। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सुनना। क्या? अगर आप सुनने में बराबर सही नहीं है, देखो, प्रभु की, आप प्रभु के पास आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप जितना जल्दी अपने मसले हल कराना चाहते हैं उतना ही जल्दी जब आपको सुनना भी पड़ेगा। हाँ, जितना जल्दी आप अपना मसले अपने काम सॉल्व कराना चाहते हैं उतना ही ज्यादा आप एग्रेसिव होना भी पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको किसी का बड़ा बीमारी है और वो पैरासीटामोल खा रहा है तो उससे ठीक नहीं होने वाला। वो जैसा बीमारी है वैसा ही उसको गोली, वैसा दवा कराना पड़ेगा। यहाँ आजकल हो जाता है क्या, मसीह लोगों को अंदर कि भाई बस हम प्रार्थना में जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। यही मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक वचन आपसे पढ़ाता हूँ, भजन संहिता 81 81 अध्याय उसका, हालेलुया, 8 वचन, मतलब 81 उस 81 चैप्टर वर्ड्स 8। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 81 अध्याय और उसका 8 वचन। हाँ, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है, परमेश्वर ने कहा, हे मेरी प्रजा, मेरी क्या, और हे मेरे इज़राइल, भला होता कि तू मेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है भला होता कि तू मेरी, और कहता है हे मेरी प्रजा तू मेरी सुनता। किस लिए? वो अपने भले के लिए आपको थोड़ी बोल रहा है सुनने को,
अगर आप सुन रहे प्रॉपर, आज लोग फेल क्यों हैं? अगर वो चर्च में काम करने वाला तो अपने अगुआ को सुन के बस निकल लेता है। वो संडे क्या करता है, सुनता है और गायब हो जाता है। उसको यहां के जाने के बाद पास्टर क्या बोला उससे पूछ लो, मालूम ही नहीं। जब तक आप जिस छत के नीचे हैं उस छत के आदर नहीं करेंगे तब तक बारिश से आप बचने वाले। हाँ, बराबर बोल रहा हूं। जिस घर में है उस घर को आप बराबर हिफाजत से नहीं रखेंगे तो दूसरे तीसरे साल में उसमें होल हो जाएगा। तो जरूरी यह है कि जो घर आपके पास है, जो चीजें आपके पास है, उसको हिफाजत कैसे करेंगे? टाइम से पहले आप अपने दिमाग को ओपन करेंगे। हाँ, और ये सुनने में कब आता है? जब आप किसी शिक्षक के पास जाते हो तो आपको बुद्धि आता है कि भाई ये इसने बोला और ये काम करनी चाहिए। पर जब वो शिक्षक के पास भी आने के बाद भी, वो सुनने के बाद भी वो अपने आप को नहीं बदलता, वो वही है जो वो, इसलिए इस परमेश्वर को कहना पड़ा, हे मेरे प्रजा मेरी सुन, हे मेरे इजराइल भला होता कि तू मेरी, भला आपका और हमारा है हम अगर उसका सुनते हैं। आज घर में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, चलो आज प्रार्थना मत करो, आज सो जाओ, या आज प्रार्थना नहीं करते, चलो ऐसे रह जाते हैं, आज ज्यादा थक गए हैं, आज प्रार्थना करने की इच्छा नहीं करता। ये नॉनसेंस है। ये वो आदमी है जो सपना तो बड़ा देख रहा है पर जमीन पे कुछ झाड़ भी नहीं लगा रहा है। हाँ, सपना तो देख रहे हो आम खाने का खुद का, पर जमीन पे आम के पेड़ ही नहीं लगाओगे तो खाओगे कहां से? हाँ, इसीलिए सब नाटक आज करते हैं, पास्टर के परिवार हो चाहे अदरवाइज हो चाहे जो भी हो, सबके अंदर नाटक भरी है और वो नाटक के अंदर वो ही फंस जाते हैं, उसी के जीवन में नाटक होता है। मैं एवरीथिंग सबकी बात कर रहा हूं, एक की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे मेरी प्रजा मेरी सुन, हे मेरे इजराइल मेरी सुन तो तेरा भला होगा। और वो क्या कहता है आपको सुनने के लिए? वो क्या बड़ा वो पत्थर ढोने के लिए तो आपको कह नहीं रहा, वो बड़ा कुछ पहाड़ ढाने के लिए तो आपसे कह नहीं रहा, वो तो कुछ आप ऐसा काम जो कह रहा है करने के लिए जिसमें आप ही का फायदा है, जिसमें आप ही का भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर सुनने को नहीं होता। इसलिए मैंने कहा आज अगर आप सुन रहे हैं, यहां से जाने के बाद मालूम पड़ता है कि उस सुनने के बाद आप वैसा है या नहीं है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता है? सुनो, पढ़ो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन क्या ना हो, और परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पे भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी। क्यों कहा यीशु मसीह? मैंने क्या कहा? परमेश्वर तो चाहता है आपको ब्लेस करना, पर वो क्या है, आपकी एक मन बुद्धि है और उसे अपने आप को बाहर लानी है। उसे क्या करनी है? बाहर लानी है, उससे बाहर आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक निर्णय करके जाओ मेरे बहन मेरे भाई, आज एक निर्णय करके जाओ यहां से, मैं कुछ भी हूं प्रभु का सुनूंगा। क्या करूंगा? इंसान का सुने ना सुने, पर प्रभु को जरूर सुनना। और प्रभु जो कुछ हमसे और आपसे कह रहा हुआ हमारा ही में फायदा है। जिस परमेश्वर के पास आए हो, आपको एक बात बता दूं,
मालूम है कल हमने एक, वैसे सब लिखा है, पढ़े कितने बार है, पर हमने उस चीजों को काउंटिंग किया। एक एक परमेश्वर के दास है जिसका नाम है यहोशू, क्या है, और उसने 31 राजा को मारा। कितने? और 31 राजा को मार के उन सारे राजा के देश को अपना देश बना लिया। पर मालूम है एक शहर में जब चढ़ाई करने के लिए गया तो वो शहर सिर्फ 12,000 के शहर थी। कितने? वहां पे इंसान कितने थे? 12,000। तो जब चेक करने के लिए लोगों को भेजा कि जाओ और यहोवा हमको देने के लिए बोला है, पर उसको देख क्या उसमें कैसे लोग हैं, क्या कैसा सैनिक है, कैसा रंग तंग है। तो जब लोग देख के आए तो बोलते वो तो बहुत छोटे लोग हैं, वो तो हम तो 3,000 में ही जीत लेंगे, ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, हम 3,000 जवान लोग जाएंगे और उसे जीत के लेके चले आएंगे। बोला वाह क्या बात है, छोटा है। यहोशू ने बोला ठीक है 3,000 लेके जाओ। वो 12,000 ही, क्योंकि इजराइल के पास इतने तो लोग थे नहीं, वो 3,000 जब गए उस शहर में, इन लोगों को उसमें से 32 या 35 लोगों को मार भी दिया। वो लोग इजरायली को 32 से 35 लोगों को मर्डर कर दिया, और इन लोगों को यहां तक चहटा भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? जान बचा के भागनी पड़ी। और आया यहोशू के पास और बोलता है मैं जीत नहीं पाया, ऐसा ऐसा। यहोशू ने अपना कपड़ा फाड़ा और परमेश्वर के सामने जाकर रोने लगा कि परमेश्वर अगर तू ऐसा ही करना था तो मुझे समुद्र के पार नहीं लाता, क्योंकि अभी समुद्र के पार जितने देश है सब मुझ पर आक्रामक करके घेर के मार देंगे और मुझे मिट्टी में मिला देंगे। परमेश्वर ने कहा तुझ में एक पापी के वजह से काम नहीं हो रहा। बोला तुझ में एक पापी है। बोला क्या चीज का पापी है? बोलता है तू इससे पहले जिस देश को लूटा है, जिस देश को कब्जा किया है, उस देश में से जो सोना चांदी, परमेश्वर ने क्या बोला था यहोशू को कि जिस देश के ऊपर तू कब्जा करेगा उस देश में जो सोना चांदी होगा वो परमेश्वर के भवन में जानी चाहिए, और जो जानवर होगा वो इजराइल की संपत्ति होगी, और चीजें इजराइल लोग आपस में बांट लेंगे। पर जो परमेश्वर वो, पर उस व्यक्ति में से, उसमें से एक व्यक्ति था जो यहूदा के गोत्र का था, वो क्या किया, एक अच्छा सा ईंट दिखा सोने का, वो चुरा लिया, एक चांदी का ईंट चुरा लिया और ले जाकर अपने घर में रख लिया। और इसके वजह से, उस एक के गलती के वजह से 35 मारे भी गए और वो हारा भी गया। इजराइल लोगों को जब ये बात मालूम पड़ा, परमेश्वर ने बताया, तो इजराइल लोग बोलते तेरे एक के वजह से हम सभी को इतना मुसीबत में तू डाल दिया, और उसे ले जाके चौराहे पे और मार दिया उसके पूरे परिवार को। और उसके बाद उस यहोशू ने 33 युद्ध जीती। कितनी? 31, सॉरी, कितने युद्ध जीते? 31, और कोई नहीं हारा। उसी शहर को वापस गया, 5,000 में जीत लिया। उसी शहर को कितने में? 5,000 में। उससे भी ज्यादा 35 हजार लोग थे वहां पे, 2-2 हजार लोग जाके और उसे जीत लिए। मालूम है उसी शहर को बाइबल ये कहता है कि जितने तलवार से मारे गए थे उससे ज्यादा परमेश्वर ऊपर से पत्थर गिरा के मारे थे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि युद्ध यहोवा का है, संग्राम किसका है? यहोवा का है, आपका नहीं है, हमारा नहीं है। हमें तो खड़े रहना है, पर वो कहता है मेरी सुन तो तेरा संग्राम मैं लड़ूंगा, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, मेरी सुन। और इसलिए उसने एक नबी को ठहराता है, इसलिए उसने एक अगुआ को ठहराता है, इसलिए उसने एक पास्टर को ठहराता है, और उसके ऊपर एक ग्रेस देता है, एक एनॉइंटिंग देता है। और जब हम उस एनॉइंटिंग के नीचे आते हैं और उसका जब सुनने लगते हैं, उस एनॉइंटिंग को मानने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं, तो जीत आसमान को चीरकर हमारे पास होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर जब हम उसको सुनने के बाद भी हम उस सुनते नहीं हैं, उसे हमें ही प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हम सक्सेसफुल नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। हाँ, यहां तो सुनते हो चुप मार के, पर बाहर जाके बाद उसे फॉलो नहीं करते। हाँ, मैं पढ़ाता हूं बच्चन। यहोशू की किताब पहला अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है देखो।
यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरे दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस 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 स्थान पर तू पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। और जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर सब महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग में ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वापस तीसरा वचन पढ़ना। तीसरा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कहा कि अगर मेरा दास चला गया कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे भी एक वादा करता हूं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने। और आगे देखो कितना परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है एक इंसान से। और आगे, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। बताओ, परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे और ना तो मैं तुझे। और आगे, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। इसलिए हियाव बांध और ढीर हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब ध्यान से सुनो। अब उसने यहोशू से कहा कि मैं तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई किसी को ठहरने नहीं दूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। छठा वचन कहता है, इसलिए कि जो ये जो दौलत है, ये देश है, इन लोगों को, इजरायली से तो मैंने वादा किया हूं आशीषित करने का, पर इसे तू उसके अधिकार में करेगा। कौन? कौन? परमेश्वर की इंसान। हाँ, परमेश्वर की तो प्लानिंग थी ही आपको। मैं आपको क्या बोला कि आप यहां पे जितने लोग बैठे हो सबके ऊपर परमेश्वर की प्लानिंग है, पर इन सभी के ऊपर जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को आपके लाइफ में उतारने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है, एक अगुआ की जरूरत होती है। और जैसे वो लाइफ उस अगुए के हिसाब से आप मोटिवेट होते हैं और जैसे उस मसे को आप फॉलो करते हैं, वो अपने आप आपके लाइफ में वो आशीष से आना शुरू होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है नहीं, मैं जानता हूं मेरे इनके पूर्वजों से शपथ तो खाया हूं इसको आशीष देने को, इनके पूर्वजों से वादा तो किया हूं, पर इसे पूरा करने के लिए तू आगे आएगा। ऐसे ही उतरेगा नहीं, तू कर पाएगा। क्यों? परमेश्वर क्यों नहीं कर पाया? इंसान को क्यों बोल रहा है तू कर पाएगा, जबकि बाइबल कहती मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर आपके और हमारे बीच में एक मेडिटेटर को खड़ा करता है ताकि आप उसका सुने, उसके अनुसार चले। मैंने इसलिए शुरू में कहा, आपके जितने बड़े मसले आप जितना जल्दी सॉल्व कराना चाहते हैं उतना ही जल्दी आपको सुनना पड़ेगा, उतना ही जल्दी आपको सुन के उसके अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं तो आप सालों साल आएंगे और आप एक दिन बोरी होने लगेंगे, फिर बोलेंगे हम सेवा के काम में नहीं रहेंगे, हम ये सपोर्ट में नहीं रहेंगे, हम ये काम में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है बोरी, पर आपने अपने आप को नहीं बदला, प्रभु के काम में आप बदलाव कर दिए। क्या कर दिए? जबकि आप खुद को बदलनी है। बाइबल कहता है कि किसान जब बीज बोता है तो रोज उसको जाके देखता है निकला कि नहीं निकला, फिर उसको जानवरों से रक्षा करता है, फिर उसे खाद डालता है, पानी डालता है। पर आपको मैं बता दूं, आपको खाद पानी डालने की जरूरत नहीं है। जब आप बोते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब फास्टिंग करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए आपको होती है पाप छोड़ना। वो गलत संगत हो सकता है,
नशा हो सकता है, जुआ हो सकता है, पापी लोगों के साथ बैठना उठना हो सकता है। ये आपका खाद और पानी को जो गंदगी होती है उससे मारता है। जैसा किसान खाद पानी डालता है, रक्षा करता है उसे, उस अनाज को उपजने के लिए, उसी प्रकार जो आपने बोए हैं उसे उगने के लिए आप गलत लोगों के साथ बैठना बंद करना पड़ता है। ऐसे ऐसे चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आपको, आपकी फलों को खा सके, खा जाए। ऐसे लोगों को आपको छोड़ना पड़ता है। कहते कलीसिया ये कैसे ये काम ये बढ़ रहा, हम क्यों, हम तो पहले से हैं। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है क्या? परमेश्वर तुम्हारा तिजोरी नहीं है कि अपने तिजोरी में उसे जब मन होगा तब उसे खोलोगे, जब मन होगा तब बंद करके तुम उसके तिजोरी में बंद हो जाओगे। वो परवर जाएगा, वो आपके तिजोरी में बंद नहीं होने वाला। हाँ, लोग बोलते हैं अरे मैं तो इतना दिन के विश्वासी हूं, मैं क्यों पीछे हो जा रहा हूं? वजह क्या है? तुम अपने आप को बदलने नहीं, हाँ, क्या नहीं किए। अब यहां पे कहा कि तू उस देश के अधिकारी, तू उसे करेगा। कौन करेगा? यहोशू का कहता तू करेगा, और ये तभी होगा जब तू खड़ा होगा। परमेश्वर की वादा है, ब्लेसिंग तो बड़ी है, पर इसे पूरा करने के लिए एक इंसान की जरूरत है। उसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि आपके लाइफ में परमेश्वर की मेजर टॉप प्लानिंग हो, पर आपको एक मेंटर की जरूरत है। और जब उस मेंटर के आप सुनते हो तो उस मेंटर के नहीं, आप उस खुदा के सुनते हो। उस खुदा के बातों को आप कब्जा करते हो, और जब उस पर कब्जा करते हो आशीष आपके पीछे फॉलो करता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक मेंटर का भी काम है वो पवित्रताई में रहे, प्रार्थना फुल व्यक्ति रहे। हाँ, मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े अच्छे मेंटर हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं, अपने बीवी को त्याग दिए, अपने बच्चों को त्याग दिए प्रभु के सेवा के लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ा ये बीवी रहेगी मुझे बढ़ने नहीं देगी, ये बच्चे रहेंगे बढ़ने देगी। मैं नहीं कहता छोड़ दो, और कुछ लोगों ने ऐसा किया और आज टॉप के मेंटर है, टॉप के ब्लेसिंग है। प्रभु ने नहीं कहा ऐसा करने के लिए, पर उसे ऐसे लाइफ में बढ़ने के लिए कुछ लोगों ने किया है। क्योंकि घर बहुत सारे चीजों के ऊपर टांग लगाती है, बढ़ने से रोकते हैं। बाइबल में लिखा है भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, इसका मतलब आपको मालूम है, आज तो शादी होती तो पत्नी कहती मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या रहूंगा? साथ ही रहूंगा, भूखे रखो या खाना खिलाओ, पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर एक जमाना था तो बीवी लोग साल साल 2-2 साल अपने पति को चेहरे नहीं देखते थे, कमाने के जाते थे, आपको मालूम है, और फिर भी वफादारी से रहती थी, रहती थी ना, कोई दाग नहीं लगा सकता था उसके ऊपर। उसको कहती भली पत्नी। कहते हैं कि वो भली पत्नी है कि जो अपने पति को भेजता हो बाइबल सीखने के लिए। कहा? बाइबल सीखने के लिए, वचन बताने के लिए। उस पत्नी के बाद बाइबल में लिखा है, सुलेमान राजा ने कहा भली पत्नी वो है। कुछ पत्नियां बोलेंगे तुम जाओ कमाओ, मैं तो प्रार्थना में आती हूं। क्या करो? तुम जाओ। इसलिए बाइबल में लिखा है बहुत सारी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम किया, पर जो यहोवा के भय मानती है उसी के नाम लिखे गए हैं। मैं एक बहने की बात नहीं कर रहा हूं, भाई की भी बात कर रहा हूं। इसलिए आज इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि आज आपको अपने चीजों के ऊपर ध्यान देनी है, अपने कानों को खोलकर सुनना है कि जो मैंने सुना हो पूरे हफ्ते भर मनन करूंगा और उसके अनुसार चलूंगा, तो ही हमारे मसले सॉल्व होंगे, तो ही हमारे मसले सॉल्व होंगे। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं ये घर में रहते हैं 2-2 3-3 दिन अपने पत्नी से मिला हो जाता है। कितने? 2-2 3-3 दिन एक ही घर में रहने के बावजूद भी 2-3 दिन तक मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में। पर बहुत सारी स्त्रियां क्या करेगी, खट 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 खट
निकलो, घूमने जाना है, कर 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 चलो, कर 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 चलो, ये करो। उस स्त्री के बात नहीं बड़ाई होती है, बड़ाई उसी को होती है जो यहोवा के पास भेजते हैं। हाँ, इसलिए मैंने आज आपसे कह रहा हूं, ध्यान लगा के सुनो। उस पे कान लगाओ, परमेश्वर के वचन के ऊपर। देखो क्या लिख रहा है, यहोशू 22 उसका 5 वचन पढ़ो। उससे पहले आप 2 ही पढ़ो, 2 पढ़ो फिर 5 पढ़ो। यहोशू 22 उसका 2 वचन फिर 5वां वचन पढ़ना है। जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी, जो जो आज्ञा परमेश्वर के दास मूसा ने इजरायलियों को दिया, और वे सब तुमने मानी है। वो सब तुमने मानी है। क्या बोला? यहोशू ने इजरायलियों को बोला तुमने सब माना है, जो बातें मूसा दिया कहा उसके अनुसार तुमने चला। आगे, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, जो जो आज्ञा मैंने भी तुम्हें दी है, उन सबों को भी तुमने माना है। सबों को तुमने माना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहोशू इस बात को क्लियर कर रहा था कि तुमने उसका भी माना, मेरा भी माना, इसलिए मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। मेरा परमेश्वर उस, हालेलुया। यहां तो बोल के जाओ। अच्छा, एक तो चीज ये है कि आप सुनते हो, नहीं समझ में आया, मैं अपनी बात कहूं, मेरे को जब मैं वचन सुनते जाता था और जब कलीसिया में बैठा था, जो वचन नहीं समझ में आया, मंडे को पास्टर को फोन करने का, पास्टर जी ये वचन किसके ऊपर, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी आदत थी, क्या मेरी आदत थी। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, बाइबल में लिखा है, उसके भूखे प्यासे बनो वचन के। हाँ, यिर्मयाह किताब में एक पहिया है एक, और उसमें 4 जो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने उसके सारे दृष्टांत बताए हैं। और मैं उसे जब पढ़ा और उस समय उस पास्टर से पूछा तो कुछ अलग बातें बताए थे, पर जब उसे मैं पढ़ते पढ़ते मैं खुद पढ़ा था तो मुझे खुद ही समझ में आ गया। मैं ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही प्रभु के भूखे बना हूं, शादी के पहले भी प्रभु से मैं बहुत प्यार करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सोच एक अलग है। उसी प्रकार आपको भी आज से अपनी सोच बदल दो और प्रभु के सुनना शुरू करो। हर एक बंदा, हर एक बहन, हर एक भाई सब प्रभु के सुनना शुरू कर देगा। आपके घर में रोने की जरूरत पड़ेगा नहीं, वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको दूसरे के काम अच्छा लगता है ना? हाँ, पर वो होता नहीं। बोलो, प्रार्थना करना किसी का मन नहीं करता मेरे भाई, मेरा भी नहीं करता। आपका तो बात छोड़ दो, मेरा भी प्रार्थना करने का मन नहीं करता। पर क्या होता है, जैसे अब बुखार लगा है, दवा तो करवा है, पर क्या करना पड़ेगा? खाना तो पड़ेगा ना? हाँ, खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि तकलीफ है ना। हाँ, उसी प्रकार जब आप प्रार्थना का समझ लोगे कि यार कुछ भी है मैं प्रार्थना में जाऊंगा, भले कर भी है, इच्छा तो नहीं करता फिर भी करूंगा, भले इच्छा तो नहीं करता सुनने को फिर भी सुनूंगा, उसके अनुसार ही करूंगा। धीरे 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 टैलेंट हो जाओगे और फिर आपको उसमें मन लगने लगेगा, फिर उसके अनुसार आप जीने लगोगे। अब यहां पे क्या लिखा 22 के, यहां तो 5 वचन में क्या कहता है, पढ़ो। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, कहा इजरायलियों को केवल इस बात की तू पूरी चौकसी करना। कौन सी बात है? ध्यान से सुनो। कि जो जो आज्ञा और
व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, हाँ। उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। क्या करो? उसके मानकर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो और उसकी भक्ति में लौलीन रहो। हाँ, उसकी आज्ञा मानो और उसके भक्ति में क्या रहो? लौलीन। लौलीन का मतलब कैसा है? अभी बाइबल पढ़ा, अभी लगा दिया आई एम ए डिस्को डांसर, हाँ लगा दिया तो लौलीन हो गए। अभी तो थोड़ा देर कुछ और देख किए, अभी डिस्को हो गया, हाँ तो ये लौलीन कैसा होगा? अभी प्रेयर करके निकले और बाहर आके कचपच कच कच करना शुरू कर ली, हाँ तो फिर डिस्को आपके लाइफ में होने लगता है। हाँ, आग के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या करेगा? आग जलाएगा कि नहीं जलाएगा? यहोवा वही है, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो जलोगे आप ही, दूसरा कोई नहीं जलेगा। इसीलिए उसने कहा उसकी भक्ति में क्या रहो? लौलीन रहो। मतलब आप प्रार्थना करके बाहर निकले, ठीक है कोई बात नहीं, चलो यहोवा तेरा नाम, नहीं तो मुन में यहोवा यहो। अब क्या करो? मैं आज नींद में गाना गा रहा था, हे छोटे झुन निराश मत हो, हजारों में तू गिनाएगा, निर्बलता तुम्हारी हटेगी, सामर्थ्य राष्ट्र बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों? मैं नहाने गया वही गा रहा था, चाय पिया वही गुनगुना रहा था। हाँ, उसको जगह मत दो। प्रार्थना में से निकला, फोन लग गया, अरे कहाँ हो? अभी तक तुमने नाश्ता लाया नहीं? हाँ, घर पे क्या? अरे खाना बनाया नहीं? बहन को भी सोचना है, भाई को भी सोचना है, एक सोच से नहीं चलेगा, दोनों को साथ करेंगे तो ही चलेगा ना। तो कहता है कि तू उसे चौकसी करना, उतना ही मानना और उसे सुनना, उससे प्रेम करना और उसमें लौलीन रहना। क्या रहना? इसलिए घर में जाओ, मालूम पड़ेगा वो उसका खींचेगा। अच्छा इधर इधर बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा माइक में बोला, घर में जाते एक इधर उधर बस करेगा। और फिर कहते अरे पास्टर ध्यान नहीं देते हैं, उसको बराबर ध्यान देते, हमको ध्यान नहीं देते। हम आपको भी देना चाहते हैं, आप आओ तो करीब। हाँ, क्या करोगे? आओगे करीब? हाँ, आग अच्छा है पर खराब भी है, बर्फ अच्छा है पर खराब भी है। हाँ, कितने लोग जानते हैं बर्फ ठंडा है कि गर्म? कौन बताएगा? हाँ, क्या है बर्फ? हाँ यस, हालेलुया। बर्फ क्या है? कौन बोला ठंडा है? वो मुंह में ठंडा लगता है, अंदर हाँ लगता बर्फ खाओ सर्दी आएगा। वो मुंह में ठंडा लगता है, अंदर देखो उसमें से भाप निकलता रहता है ना। पर क्या करोगे, जमाना अलग है। इसलिए मैंने क्या कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से उसके मानोगे, इतना हो कि उसके बात को अगर आप सुन लिए, उसके बात को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, उसमें भलाई हमारी है। क्या है? भलाई हमारी है। हम आपसे कह रहे हैं ब्रदर आप इस काम में, चर्च के इस काम में आप हेल्प करो या इस काम को आगे लेके चलो, वह उसमें आपका फायदा है। किसका? किसका फायदा है? पर लोग क्या सोचते, हाँ पास्टर के काम है, बोला हमारा तो काम चला जाए बस।
मैं निराश नहीं होता किसी चीज से, मैं हारने के भी नबत नहीं रखता कि मैं हारूंगा। मेरा एक ही सोच है, मैं जीतने वाला हूं और जीतूंगा, 100% जीतूंगा। शैतान की योजनाओं को सारे कर खच्चे उड़ा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बस सिर्फ क्या करना है, अपने होठ को संभाल के रखना है, कान को तेज, कहते हैं ना, सुनने में तेज रहना, कबूतर के समान भोले रहना और सांप के समान, हाँ, और जैसे ये बनोगे आप आशीषित होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसने वचन में लिखा कि उसने कहा कि इतना तू चौकसी करना कि जो बातें मैंने तुझसे कहा है, जो तुम्हें बताया, उसके अनुसार ही तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। क्या रखना? सुनने का मतलब क्या होता है मालूम है? सुनने का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं सुनने के लिए मैं बोला तो बस सुनना ही है। सुनने के मतलब और भी बहुत कुछ होता है। स्क्रीन पे लगाना, मैं आपको बताता हूं सुनने का मतलब क्या होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बराबर सुन रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं तो आप ब्लेस होंगे। अभी एक वचन और पढ़ना है, यशाया 58, 58 उसका 13-14। हालेलुया, हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। हाँ, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू संडे के दिन बराबर प्रार्थना में आए और उसके खिलाफ न जाए, और अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। हाँ, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, मतलब आज प्रार्थना करने के जाने का मन नहीं है, सो जाते हैं, ऐसा न करें। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हाँ, और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो किसके कारण सुखी होगा? कहा विश्राम दिन के तू चर्च में हो, अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ करके, टेंट नहा धो के फर्स्ट फ्रेश होके अगर कलीसिया में हो तो क्या मैं करूंगा? तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा। क्या होगा? और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं देश के ऊंचे स्थान पे क्या करूंगा? और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। जो परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक को आशीष दिया, उस आशीष में से तुम्हें आशीष दूंगा। कौन से दिन को तू मानेगा? तो जो संडे प्रार्थना में आने का। हाँ, पर आज प्रार्थना में नहीं आएंगे, ठंडी ज्यादा है, इतना सुबह सुबह तो नहीं आ पाएंगे पास्टर जी, ठंडा लग रहा है। हाँ, वो मच्छी पकड़ते समुद्र में, उससे पूछो ठंडा लगता है कि नहीं? वो तो कितना भी ठंडा हो तो हर दिन जाता। हाँ, पर हमारे अंदर क्या होती है? आलसपन है। तो कहता है तुझसे माने तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हें अब्राहम इसहाक के जो आशीष है उसमें से दूंगा। हालेलुया। क्यों? खाली सिर्फ तू विश्राम दिन को माने, उसके अनुसार भी चले तो भी मैं दूंगा। आमीन। तो ये बाइबल में लिखा है, इसको सुनो। आज अगर आप सुन रहे तो उसको मानो तो आशीष मिलेगा। हालेलुया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने का मतलब क्या है? स्क्रीन पे लगाना। परमेश्वर की बातें सुनना, उनके साथ हमारे संबंध की एक पूंजी है। क्या है? अगर हम परमेश्वर की बात सुन रहे हैं तो उसके साथ जुड़ने की एक संबंध की एक पूंजी है। सुनने का अर्थ है ध्यान देकर सुनना, और ध्यान देना प्रार्थना का एक अर्थ है। क्या है? ध्यान देना प्रार्थना का एक अर्थ है। पहले परमेश्वर को हमारे पूर्ण
ध्यान देना चाहिए। मतलब सुनने का एक, सुनने के अंदर है एक तो ध्यान देकर सुनना और दूसरा प्रार्थना करना। क्या ध्यान कैसे लगाते हैं लोग? हाँ, ध्यान क्या लगाते हैं? आंख बंद करके लगाते हैं ना, प्रार्थना होते हैं ना। तो सुनने के मतलब यह है कि तू प्रॉपर सुनना, उस पर ध्यान लगाना। क्या लगाना? बाइबल में लिखा है तो सुना, उस पर मनन करना, उसके अनुसार ही चलना। ऐसा नहीं कि सुन के चला गया, ध्यान नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया और उस पर मनन। आज बच्चे बोलते हैं मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा जो वचन तुमने सुना वो हफ्ते भर उस पर ध्यान करना, अपने आप बुद्धि आएगा, अपने आप सब। मगर यही आता है, यही सुना और बाहर जाके गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब हो जाता है। अगर आपने यहां सुना तो उसके पूरे हफ्ते भर फॉलो करो ना, देखो अपने आप आपकी बुद्धि खुलते जाएगी, अपने आप बुद्धि खुलते जाएगी। एक दिन में कोई बच्चा चलने लगता है क्या? बताओ मुझे। नहीं चलता है, उसे टाइम लगता है, गिरता है, हाँ उसको चोट लगता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर चोट लगता है। ये सब होता रहता है। मैंने भी एक दिन में, मेरे को प्रभु ने बुद्धि नहीं दे दिया, मैंने पढ़ते गया, उसके अनुसार बढ़ने की कोशिश किया। जब पढ़ा कि बाइबल कहते हैं मैं झूठे मुंह से और छली जीभ से मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो मैंने इस वचन को याद रखा और सुबह प्रार्थना करके बोल के गया, प्रभु मुझे झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से बचाना। बाहर जाऊंगा, बचूंगा, याद रखूंगा कि मैंने क्या प्रार्थना करके आया हूं, और वो उसके अनुसार हम चलूंगा तो हमें फंसा नहीं पाएगा कोई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर आज कुछ होता कुछ और है। इसलिए मैंने कहा सुनने का मतलब है ध्यान से सुनना, और ये एक सुनना एक परमेश्वर की एक पूंजी है। क्या है? संबंध है। आपको क्या है? संबंध है। कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर के काम है कहना, हमारा काम है करना। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पास्टर जो प्रचार करते हैं तो वो जो शब्द बोलता है क्या है? वो पवित्र आत्मा रहता है। और उस यहाँ पे बैठे अगर 100 लोग हैं तो सबके लाइफ को देखेगा, इसके पास जाएगा, आत्मिक से अंदर से एकदम कंगाल है, छोड़ देगा। फिर उसके पास जाएगा, ये अंदर से आत्मिक है, नहीं, छोड़ देगा। फिर उसके पास जाएगा, अंदर से देखेगा आत्मिक है, नहीं है, सबको ढूंढेगा। कोई उसके जगह लायक है ही नहीं आप पवित्र आत्मा का। पास्टर प्रचार करके चला गया, वो आशीष के शब्द इतने बोले हैं, इतने बोले हैं, वो सब मिलकर देखा कोई यहाँ पे आशीष के लायक नहीं है। पास्टर जा रहा है तो बाइबल कहती है कि वो आशीष उस पास्टर के ही पीछे चले जाते हैं। बोलते यार तेरे से अच्छा बंदा कौन है, मैं तेरे घर में ही रहूंगा। और धीरे धीरे पास्टर अमीर हो जाता है। फिर लोग आने वाला बोलते हैं मेरा तो प्रभु कुछ भला किया ही नहीं। हाँ, ये होता है। बाइबल में आप पढ़ लो, बाइबल में जिस घर में तू जाना उस घर को आशीष देना। अगर उस घर में कोई आशीष के योग ना हो तो तेरा कल्याण तेरे पास लिखा है, कितने लोग पढ़े हो, लौट आएगा। तो हमने तो बोला हमारी कलीसिया को आशीष दे, इस बहन को आशीष दे, इस बहन को आशीष दे। आशीष के 2 आंख है, हो सकता है 4 आंख है, पर आपके घर में गया, सबको देखा, चेक किया, आपको किचन में देखा, अच्छा इस किचन में बर्तन उतर अच्छा खासा इसमें आ जाएंगे, नहीं है। आप किधर से, हम किधर बैठे, हमारी तो जगह ही नहीं, चलो जाने दो, पास्टर के पास जाते हैं। हाँ, और फिर कहते हैं पास्टर को कैसे इतना नया नया कपड़ा पहन के आ रहा है। हाँ, और क्यों? क्योंकि उसने शब्द को इस्तेमाल किया है, आपने उस शब्द को अपने नाश के लिए लगाया है। तो आज से मेरा ये विश्वास है, आप इस बात को समझो कि जो चीजें रिसीव किए हो उसको अपने आप के घर में काम में लगाओ। क्या करो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर आप सुन रहे हैं तो अगले संडे आप 10:30 से पहले आएंगे। क्यों? कै बजे आएंगे? हाँ, नहीं, क्योंकि परमेश्वर की बात सुनेंगे ना, मेरी बात थोड़ी सुन। बाइबल में लिखा है कि आराधना चालू होने से पहले तो उसकी भवन में जानना। ठीक है, बाई चांस कभी लेट हो गया कोई बात नहीं, कभी फंस गए, ट्रैफिक हो गया कोई बात नहीं, हर संडे आना है। पास्टर के टाइम हो गया अब आने का, 12 बजने वाला है। हाँ, चलते घर से
हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो तुम? हाजिरी लगाने आ रहे हो कंपनी में, क्या लगाने आ रहे हो? परमेश्वर भी देख रहा है हाजिरी लगाया है कि मेरे से तू प्यार करता है। प्रभु से आपका प्यार है तो आप प्रभु के अनुसार ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आशीष कौन देने वाला है? प्रभु देने वाला है। पास्टर तो हमें जरिया है, हमें बीच के क्या है, मेडिटेटर है। वो हमें सपोर्ट करता है परमेश्वर के पास कैसे पहुंचना है, परमेश्वर से आशीष कैसे लेना है, वो सपोर्ट करता है। पर हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर के बात को मानेंगे। हालेलुया। और जब मानेंगे आशीष आपके ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक दिन जल्दी उठो, एक दिन कम सो। मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं सोया हूं, बताओ मुझे, मैं तो फर्स्ट क्लास हूं। क्यों? कुछ करने की इच्छा है, समझ गए? कुछ करने की चाह है। मैं भी मार खाता हूं कहीं से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने, पर कुछ करने की तो बहुत इच्छा है और करने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। हाँ, हालेलुया। इसलिए आप भी कुछ करने की तमन्ना रखो। आपने 37 साल, 40 साल की उम्र आपने बहुत देख लिया कमा कमा के, कुछ हुआ? 10 के 10 गाड़ी फंसी है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर हो रहा है। अब प्रभु के ऊपर अपनी गाड़ी के लेके चलो। 2 साल, साल भर, 6 महीना अपने आप को बदल के देखो। मेरा ये परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो आपके लाइफ और आपके फैमिली को चेंज करके रख देगा और आपको बहुत ब्लेस कर देगा। हालेलुया। उससे ना आपको जाति से लेना है, ना उससे धर्म से लेना है, ना उसके मजहब से लेना है, उसे किसी से लेना नहीं है। उससे सिर्फ आपसे लेना है, आपके मनो से लेना है। लोग बोलता है किचन बन गया, अरे काई का किचन बाबा, हम तो वही है। लोग और कुछ बोलेगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है मैं क्या जाके बन गया हूं। आपने बुराई छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, ये छोड़ा, पर ये छोड़ दिया इसीलिए उसको जलन हो रही है और इसीलिए उल्टा बोल रहा है वो आपको। जिस दिन आपको प्रभु से लगाव होगा, दुनिया आपसे नफरत करे। अगर आपके दोस्त अभी 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 भी आपसे प्यार कर रहा है, कुछ नशे वाले, कुछ अपने, समझ लेना कुछ सही नहीं। और जब आपके वही दोस्त आपको उल्टा बोलेगा ना, तब समझ लेना कुछ सही चल रहा है, कुछ सही पटरी पे आ रहा है। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु के रूल ऐसा है, जब वो गलत बोले तो समझ लेना सही है, और जब वो सही बोले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ, क्योंकि इस दुनिया के लोग बुरे को सही बोलते हैं और सही को गलत बोलते हैं। हाँ, आज उसको क्या सोने का इच्छा होगा या किधर, बोला तू चल ना मैं आता हूं पीछे से, बीबी को भेज दिया और जाके किधर बैठा होगा पीने, कुछ गप्पा मारना होगा। वो सही कर रहा है, क्यों? और वो आपको बोलेगा ए चल तेरे के अक्ल किधर है, तू जा, उसको बड़ा चैप्टर है वो। हाँ, बीवी बेचारी बोलेगी जाने तो, मुंह लगाने से अच्छा है झगड़ा होएगा, इससे अच्छा है ना जो कर रहा है करने दो। हाँ, बोलो मैं धन्य हूं कि प्रभु के घर में बैठा हूं। जो पति पत्नी बैठा वो बोलो कि मैं सबसे ज्यादा धन्य हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो जीत हमारा है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ गा, ये छोटे झुंड निराश ना हो, तू हजारों में गिनाएगा, निर्बलता सारी हटेगी, सामर्थी राष्ट्र बन जाएगा। हालेलुया, वो हटेगा और आप बन जाएंगे। हाँ, मैं आपको बोलूं, जो पति पत्नी सेवा करते हैं ना, मैं उसको बोलता बहुत धन्य है। जो पति कर रहा है वो भी धन्य है, पत्नी कर रहा है वो भी धन्य, पर दोनों जो कर रहे हैं बड़ा धन्य है। बाइबल कहती है जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करे। हाँ,
पर कुछ टेढ़े को समझ ही नहीं आता कि उसको नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, प्रार्थना का हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो सुनना जरूरी है। क्या करना है? सुन के उसके अनुसार ही आपको चलना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर आज सुने कि यहोवा के भय मानने से बुद्धि आती है, तो आज उसको सुन के याद रखो। हाँ, एक भाई प्रार्थना कर रहा था, बोलता प्रभु आपका वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक तू भेजा है उसे खींच न ले। मौला ठीक है, वचन तो लिखा है, ये सही बात है, गलत क्या है? सही है क्या? बोला हे प्रभु तेरा वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि तू जिसे भेजा उसे खींच न ले। सच है। पर मैं बोला ये अनपढ़ लगता है। हाँ, पर उसी के आगे एक वचन और लिखा है कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर इसलिए उठाया गया कि मैं बहुतों को खींच लाऊं। ये कैसे भूल गए? हाँ, अच्छा ठीक है, ये वचन भी बोलो ना, तो ये भी बोलो ना कि प्रभु ठीक है तेरा वचन। मैं जब प्रेयर करता तो बोलता हूं प्रभु तेरा वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि तू मुझे भेजा है उसे खींच न ले। ए प्रभु तेरा वचन सत्य है, पर तेरा वचन ये भी कहता है कि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया गया ताकि बहुतों को, और मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुतों लोग विश्वास में आए। मैं प्रार्थना करता हूं लोग उद्धार पाए। मैं प्रार्थना कर, हालेलुया, आमेन। क्यों? इसलिए एक वचन को लेकर नहीं चलनी है, और भी बातें हैं। इसलिए आज जो आप सुन रहे हो इस वचन को ध्यान से आपको गौर लगानी। एक बार एक अपने चर्च के बच्चे प्रार्थना कर रहे, बोलता है प्रभु मैं धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता। अपने ही बच्चे थे, मैंने घर से सुन रहा था उसकी प्रार्थना। मैं बोला ये खुद की हानि के कारण, अपने भी हानि के मेरे भी। पर आज तक मैं उस बच्चे को बोला नहीं क्योंकि मैं ही भूल गया। आज भी याद आ रही पवित्र आत्मा, अभी याद दिला रहे। मैं कुछ नहीं दे सकता प्रभु, धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, वचन ये भी कहता है कि धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, सच बात है। पर बाइबल में भी वचन लिखा है कि अपने तन मन धन से उसकी सेवा कर, अपने प्राण देने तक उसकी महिमा कर। हाँ, कुछ कैसे नहीं दे सकता कि प्रभु मैं तेरे सेवा के लिए मैं अपने आए फास्टिंग रख सकता हूं। हाँ, क्यों? जब आदमी की अपनी नॉलेज नहीं होती है तो वो ही फंसते। और जब कुछ नहीं दे सकता तो प्रभु तुमको कुछ क्या दे देगा? हाँ, उसे बोला तुम पीछे आ जाओ, तुम साइड हो जाओ, तुम ब्रेक हो जाओ। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा, बाइबल में लिखा है हे परमेश्वर मैं बलिदान के साथ तेरे भवन में आऊंगा, मैं ऊंचे स्वर से गाते हुए तेरे भवन में आऊंगा, मैं ढोल नगारे के साथ तेरे भवन में आऊंगा। हाँ, दाऊद राजा कहता है मेरे पास कोई बात नहीं। अपने बीवी को बोला ए तू बड़ा नीच होके नाचता है, बोलता मैं इससे भी ज्यादा नीच हो जाऊंगा। तू तो अभी कम देखा मैं नीच हूं, मैं इससे भी ज्यादा नीच बन जाऊंगा। बोला अरे बाबा ये तो हाँ, वो ये नहीं बोला कि सच में मैं नीच हो चुका हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुकरण कर, परमेश्वर को चेक कर किस तरीके से है वो, उसके बारे में पता लगा। हाँ, तो वो ये कह सकता था क्योंकि वो नंग नाचते नाचते उसकी कपड़ा खुल चुकी थी। क्या हो चुकी थी? तो उसकी बीवी को ऊपर से देखा खिड़की से, ये तो बड़ा, और उससे आगे कहता तू बड़ा बेशरम आदमी है, तुमको कुछ दिख नहीं रहा, आजू बाजू इतने लोग हैं, तू नंगा हो चुका है। बोलता है मैं तो इससे भी ज्यादा नंगा होऊंगा। हाँ, अपने परमेश्वर के लिए। उसी दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ाई, एक भी नहीं हारा। कितने? हाँ, और उसी की औरत जिसने ये बात बोला था वो बिना बच्चे के पूरा उम्र रह गया, मर गया, एक बच्चा तक नहीं हुआ।
इसके वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसने उसको तंस कसा था। उसकी बीवी हुआ, बाद में तो दूसरे की बीवी भी हो गई, पर उसके बच्चे नहीं हुए। क्यों? मैंने आपसे क्या कहा? हमारा परमेश्वर इस यहोशू के आगे कहता है तेरे घर में जो वो जो चोरी किया है ना, उसके वजह से तुम लोग को मैं साथ देने वाला ही नहीं हूं, एक के वजह से। हाँ, अब बोला मैं नहीं देने वाला हूं तुमको। अगर तू उसके बाहर निकाल के ना करेगा तो तू आगे के युद्ध नहीं जीत पाएगा। बताओ, उसको एक के वजह से पूरा का छोड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आज से परमेश्वर को सुनना, और इतना सुनना क्योंकि परमेश्वर आपसे आके डायरेक्टली आपसे नहीं कह सकता, वो अपने अगुआ और अपने मेंटर के थ्रू जो उसके बनाए हुए हैं, उसके खड़े किए गए हैं। एक कलीसिया, एक आपके मेंटर की जरूरत होती है। हमारा मेंटर एक सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह है, पर वो आपके लिए, हमारे लिए एक मेंटर को इस धरती पे खड़ा करता है ताकि हम ब्लेस हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। पर जब तक हम उसके सुनेंगे नहीं, जब तक उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक होने वाला नहीं। घर में भी अगर आपके पास एक चरवाहा है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि सुनने से ही सब काम होने वाला है। हमने आपको बोला बहन जी आप बहुत अच्छा है, आपने क्या किया? सुना ही ना। हाँ, यही 81 के वापस आना, 81 भजन संहिता 81 में। हालेलुया, उसका 13 वचन पढ़ो। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, और यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, इजराइल आप मेरे मार्गों पे चले, परमेश्वर कहता है, हाँ, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। मैं क्षण भर में उसकी शत्रुओं को क्या करूंगा? अगर आप अपने परमेश्वर को सुने, उसकी माने, तो आपकी जो शत्रु बनी है उसको सेकंड भी नहीं लगेगा उसे नाश करने के लिए। सेकंड कहता है मैं सेकंड भी लगने नहीं दूंगा, क्षण भर में उसको खत्म करूंगा। पर तू तो छोड़ता नहीं। अरे बड़ी अच्छा दारू है ना, छूटता नहीं। हाँ, तो और अच्छा उसको समझाओगे तो क्या एक्सक्यूज देगा? तुमको मालूम नहीं मेरे ऊपर कितना प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम है तो इसीलिए दारू पीता है, प्रॉब्लम है तो इसीलिए गाली देता है, प्रॉब्लम है तो इसीलिए झगड़ा करता है। हाँ, प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे। तो प्रॉब्लम है तो जाओ, लेट जाओ, जाओ गटर में नहाला के आओ। प्रॉब्लम है ना, तब तो बोलोगे गटर है इसमें नहीं नहा सकते हम, तब समझदारी आ जाएगी काम। क्यों? गंदा है ना पानी हो। तो फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि दारू गंदा है, गाली देना गंदी बात है, झगड़ा करना गंदी बात है? ये नहीं समझ में आ रही है? कहां पे लिखा है, कौन सी धर्म में लिखा है, कौन सी समाज में लिखा है ये सही है? तो ये तो तुम नहीं करते, पर जो गंदे है उसमें जाने के लिए बोलता तो बोलते गंदे है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को क्या समझ रहे हो? चोर ने सोचा क्या सब चोर ही है, क्योंकि उस चोर है ना वो। क्या? झूठ बोलने वाले ने समझा ये सब झूठ बोलने वाले हैं, क्योंकि वो झूठ बोलता है, इसलिए उसके नजर में सब झूठा ही है। जो सच बोलने वाले हैं उसके नजर में सब सच ही है, उसने सच ही बोला है। वो धोखेबाज भी होगा तो बेचारा सच मानेगा, क्यों? ये बहुत प्यार से बोली है ना, हाँ, बहुत उसके दिल न देखा ना, बहुत टूट गई। पर मालूम पड़ा जब फंस गया, अरे उस दिन तो मेरे को फंसा ली उसने। हाँ, क्योंकि उसने सच बात जानता है ना, सच पे विश्वास रखा है। हाँ, बोलो हमारा परमेश्वर, दुनिया कोई झूठ हो या सच हो, मेरा परमेश्वर सच्चा है और रहेगा और है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बड़े बड़े काम करेंगे, आमीन,
हालेलुया। आपके पास जाते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इससे अच्छा बोलो मेरे पास यीशु है। लोगों को बताओ ना, मेरे पास कौन है? यीशु है, उसके बारे में बताओ। नहीं, यीशु बताएंगे तो बोलेंगे जात बदल लियो। नहीं बता सकते ना। हाँ, उल्टा ही सुनने को मिलेगा। हाँ, लोग अपनी अपनी बड़ाई चाहता है। आप सुनोगे आज से, आज के बाद आने वाले कुछ टाइम में, मैं आपको बता रहा हूं, पहले से ये बातें मैं आपको आग्रह कर दे रहा हूं, अलर्ट कर दे रहा हूं। आने वाले टाइम में मेरे खिलाफ आप ज्यादा सुनोगे। मैं आज ही ये बातें लिख दे रहा हूं, और ये मुझे पवित्र आत्मा कहा है कि आने वाले टाइम में आप मेरे खिलाफ ज्यादा सुनेंगे। क्यों सुनेंगे मालूम है? क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है। क्या कुछ कर रहा है? इसीलिए कुछ बोलेंगे, और शैतान उसमें से जो अच्छे हैं उसको फंसाएंगे। बोलेंगे यार ये सच में आदमी ऐसा है, सच में, अरे तुम तो गलत कर रहा हो आज से। और वो बहकेंगे, वो शैतान के फंदे में फंसेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करने पे होता है तो बाहर उसका विरोध होता है। यीशु मसीह चलाता था, गूंगे, अंधे। यीशु मसीह ने उससे कहा तुम बता दो कि मेरी बुराई क्या है। हाँ, तुम ही गवाह हो। क्या उनसे कहें तुम गवाह हो? अगर एक राजा था, उससे कहा क्यों मुझे थप्पड़ मारता है? मैं अच्छा कहा तो अच्छा बोल ना, अगर बुरा कहा तो बुरा बोल। मैंने बुरा कहा तो, पर नहीं। इसलिए मैं आज से पहले से ही, स्पिरिचुअल फादर के भी हमारे बहुत विरोध हुए हैं, बहुत उल्टा बोले गए हैं, लोगों ने भ्रम में आ गए, छोड़ दिए उनको। आज वो बात वापस इतने टाइम बिताने के बाद आए, बोला अरे क्या बात। उसी प्रकार आपके साथ भी इस कलीसिया थोड़ा सा, जब भी थोड़ा बैक आता है ना तो छलांग बड़ा मारता है। क्या मारता है? हाँ, गाड़ी जब गैरेज में जाता है बन के आता तो चलने में मजा ही कुछ और आता है ना, आता है ना उसका। फिर अपने को अच्छा लगता है, हाँ वाह क्या बात। उसी प्रकार गाड़ी का सीट अगर बना के आओ तो अच्छा लगता है बैठने में ना, और बैठते बैठते धस जाए तो उसपे क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। तो जो परमेश्वर काम करने वाले हैं उसके तब भी आपको याद आएगा कि पास्टर जी तो पहले ही कह दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा आने वाले मेरे को ये बातें नोट करवा दिया कि तेरे बारे में बहुत होगा, पर तू अभी प्रेशर में आ जाएगा तो तू कैसे सहेगा, फिर तो टूट जाएगा तू। पर अपने आप को मैं हिम्मत बांधना शुरू कर चुका हूं। हिम्मत क्या होता है? बांधना शुरू कर दो। डोंट वरी, जीत हमारी ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कोई तो कुछ कर रहा है। हम यीशु के सुनेंगे, बाहर के लोग हमारे। आप भी यीशु को सुनना शुरू करो। जैसे आप प्रार्थना में आने लगते, कोई अपने सगे वाला देख लेता, क्या बोलता है? तब आपका मन छोटा होता है ना। और जैसे ही कुछ बोलता है तो आपका मन थोड़ा सा छोटा होता है। पर छोटा मत होने दो, जीत हमारा ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना वचन 14 पूरा। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को क्या करूंगा? दबाऊंगा। और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। और अपने हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं, यहोवा के बैरी तो उसके बस में, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। हाँ, बोलो आज से मैं यहोवा के सुनूंगा, ताकि वो मेरे शत्रुओं को, हाँ, मेरी आदत शुरू से थी, मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी को सुने न सुने पास्टर के बराबर ध्यान लगाया रहता था। क्या बोलता है, क्या कह रहा है, उस बात को पूरे हफ्ते मनन करता था, पूरे ध्यान लगा के रखा था। जब भी मैं जाता था ना चर्च में,
मेरी आंख उनकी आंख के ऊपर ही रहती थी। अगर मेरे कभी फ्रेंड लोग जब इस चर्च में आएंगे, अभी वो नहीं आ रहे, उनको लग रहा है भाई हाँ लड्डू खाने के बारी आए तब जाएंगे, तब तक लड्डू दूसरे हिस्सा हो जाएगा। हाँ, तो उससे मैं बताऊंगा उसकी आंख, वो लोग इतना तुम क्या देखने का उसकी आंख पे। अगर मेरे को ऐसा और मेरी आंख आ गई तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था। हाँ, रुको, ऐसा मैं उन्हीं को देख रहा हूं, वो बोल रहा, उन्हीं को सुन रहा, पर इनको हाथ से इशारा कर रहा। हाँ, और आज क्या है, अगर प्रार्थना बेटे कोई टोक दिया, क्या हुआ? आप जो सुन रहे हो गायब हो गया, उसका सुनने में आ गया, बीच में डिस्टर्ब हो गए ना। तो मेरी आदत ये नहीं थी, मेरी आदत कुछ अलग थी। इसलिए मैं आज से आपको भी कहता हूं, कुछ चीजों को अलर्ट बना, कुछ चीजों को। प्रार्थना में कोई आके पीछे से, मैं आपको बताऊं, मैं जब प्रार्थना में बैठता था, मेरा फ्रेंड घर पे, मेरा फ्रेंड था एक, तो वो हम दोनों साथ में काम पे जाते थे। वो आके दरवाजे पे बैठा रहता था कुर्सी लेके, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। जब प्रेयर खत्म हो जाता था, अब मेरी वाइफ को भी खाना बनाती रही तो कुछ, और वो बैठे रहते थे प्रेयर। आप कभी आए? अरे आ गए, अच्छा ठीक है चलो। प्रेयर पर से उठता नहीं था, ये आ गया कोई, चलो नहीं, ऐसा मेरी आदत नहीं थी। मेरी वाइफ सामने, क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जब आप परमेश्वर से बड़ा किसी को समझ लेते हो तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताओ? इसलिए परमेश्वर ने ब्लेस किया, इसलिए ऊंचा उठाया, आपको भी उठाएगा। हालेलुया, बोलो हे परमेश्वर, आज से सुनने में मैं ध्यान लगाऊंगा, और जो कुछ मैं सुना हूं उसके अनुसार ही चलूंगा। प्रभु यीशु मुझे आशीष कर, आज के वचन जो कुछ मैंने सुना हूं उसके अनुसार ही चलूंगा। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते, आमीन आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब